सालों से एक ही काम को कर रहा टाइलर इस सब का अंदाजा पहले ही लगा चुका था। उसने ओवी को एक सुनसान फैक्ट्री तक गाड़ी से पहुंचाया, फिर उसने खुद के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और उस पर लगे उपकरणों से निकोल से कांटेक्ट किया। इसके बाद उसने ओवी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। आखिर में उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके निकोल को भेज दी। तब उसने अगला प्लान शुरू किया। टाइलर ओवे को लेकर सीधे जंगल के किनारे बहने वाली नदी की तरफ बढ़ने लगा। निकोल की टीम पहले से ही शिप तैयार की हुई थी, बस टाइलर को ओवे के साथ शिप तक पहुंचना था। लेकिन जल्द ही पूरे प्लान की धज्जियां उड़ने वाली थी। अचानक निकोल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने टाइलर से थोड़ी देर रुकने को कहा। जब शिप में बैठे लोग टाइलर का इंतजार कर रहे थे, तभी अंदर से अचानक तेज अलार्म की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल एक पल में बदल गया। जैसे ही टाइलर के साथी नीचे उतरकर जांच करने पहुंचे, तभी एक नकाबपोश आदमी ने पीछे से हमला कर दिया और एक ही झटके में दोनों को मौत के घाट उतार दिया। बाहर निगरानी कर रहे दाढ़ी वाले को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल के स्कोप से अंदर की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल नकाबपोश आदमी उस तक पहुंच गया और उसे भी मार गिराया। अब उसका अगला निशाना टाइलर था। ठीक उसी पल पुलिस ने शिप को ट्रैक कर लिया। निकोल ने तुरंत ये खबर टाइलर तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही टाइलर फौरन ओवे को लेकर वहां से भागने लगा। तभी नकाबपोश आदमी की नजर उस पर पड़ गई और उसने बिना देर किए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही टाइलर एक चट्टान के पीछे रुका, तभी नकाबपोश आदमी ने अपना नकाब हटा दिया और सच सामने आया कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि ओवी के पिता का आदमी सायु था, जो बिना किसी को खबर दिए ओवी को बचाने आया था। सायु जोर से चिल्लाया कि ओवी तुरंत उसके पास आ जाए। आवाज सुनते ही ओवी उसे पहचान गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ने वाला था, टाइलर ने उसे पकड़ रोक लिया, क्योंकि इसके पीछे दो वजह थी। पहली ये कि ओवी अब उसके लिए एक कीमती इनाम था, और दूसरी ये कि वह नहीं चाहता था कि जिसे वह मौत के मुंह से निकाल कर लाया था अब फिर से खतरे में पड़े। इसलिए टाइलर ने बिना देर किए एक ग्रेनेड फेंका, जिससे सायु की नजर कुछ पल के लिए धुंधली पड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वह ओवे को लेकर भागा और उसी फैक्ट्री के पास पहुंच गया। वहां से उन्होंने तुरंत कार उठाई और बिना देर किए तेज रफ्तार में भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर सामने अचानक दो पुलिस गाड़ियां आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। टाइलर ने तुरंत गाड़ी रिवर्स की, तेजी से पीछे हटते हुए उसे घुमाया और दूसरी दिशा में मोड़ दी। इसी दौरान सायु भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। टाइलर को देखते ही उसने एक पुलिस गाड़ी छीन ली और उनका पीछा शुरू कर दिया। तभी मौका देखकर ओवी कार से उतरकर सायु के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टाइलर ने उसे रोकते हुए बताया कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए पैसे दिए हैं और अब उनके ही आदमी का अचानक सामने आना किसी गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है। उसे शक हुआ कि शायद उसके पिता ने ही उसे धोखा दे दिया है और यहाँ तक पुलिस भी किडनैपर्स के साथ मिली हुई है। इसलिए टाइलर ने निकोल के बताए रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछा कर रही पुलिस गाड़ियां लगातार बढ़ती जा रही थी और वे बार बार उसकी गाड़ी को टक्कर मार रही थी। इसी बीच सायु ने पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक एक करके पीछा कर रही गाड़ियों को रोक दिया। लेकिन टाइलर के लिए हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि आगे का रास्ता पहले से ही पुलिस ने ब्लॉक कर रखा था। अब वह चारों तरफ से घिर चुका था। आखिरकार उसने गाड़ी रिवर्स में डाली और पीछे खड़ी सायु की गाड़ी से भड़का दी। अचानक हुई टक्कर से सायु अपना कंट्रोल खो बैठा। दूसरी तरफ वहां पहुंचे बाकी पुलिस वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे टाइलर को ढूंढने निकल गए। इस वक्त वे एक छोटे से इलाके में थे, जहाँ चारों तरफ तंग गलियां फैली हुई थी। इसलिए कुछ ही पलों में टाइलर और ओवी नजरों से ओझल हो गए। भागते भागते अचानक टाइलर एक पुलिस वाले के सामने आ गया। पुलिस वाला कुछ समझ पाता उससे पहले ही टाइलर ने उसकी गर्दन पर वार